लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सब चीज़ें एज पर प्लानिंग चलें और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हों। और पेरेंटिंग में ये एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और पेरेंट्स के लिए बड़ा टफ हो जाता है उस टाइम पे जब बच्चे उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी चीज़ें एज पर प्लानिंग नहीं चलती और बच्चे वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें अपने ड्रीम्स की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे एक रीसेंट इंसिडेंट भी याद आता है, एक यंग गर्ल का जो बहुत ही क्रिएटिव थी और जिसका ड्रीम था कि वो एक डांसर बने। शी वॉज अ ड्रीमर। और वहीं उसके पेरेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के थे, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज़ों को बड़ा लॉजिकली देख के बिल्कुल कैलकुलेटेड हर चीज़ें इस तरह से चलते थे। और उनके रूल्स थे कि उनकी फैमिली में कोई भी म्यूज़िक या डांसिंग इस तरह की फील्ड में नहीं जाएगा। तो उस यंग गर्ल ने जब भी ट्राई किया अपने ड्रीम्स के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, वो हर बार अपने पेरेंट्स की बैड बुक्स में आती चली गई। उसको वो प्यार नहीं मिला अपने पेरेंट्स से जो वो डिजर्व करती थी और फाइनली वो अपनी ड्रीम्स से बहुत दूर हो गई। और जिस फील्ड में वो गई, जहाँ पे उसने काम किया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई। ये हुआ क्यों? ये हुआ ईगो ऑफ रूल्स की वजह से। और रूल्स जब भी हम बनाते हैं, ज़्यादातर केसेस में उसके पीछे एक रीज़न होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि हम सुपीरियर हैं और हमारे रूल से हट के अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो वो हमसे नीचे है। अगर मैं इसी केस में बात करूं, तो अगर आप उस पेरेंट से बात करेंगे तो उनका डांस और म्यूज़िक, जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं डांस और म्यूज़िक में या इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों में, उनके व्यूज़ उन लोगों के लिए अच्छे नहीं होंगे। और ये आप आसपास भी देखेंगे कि जब लोग एक सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं तो बाकी किसी से एग्री नहीं करते जो उनके रूल्स फॉलो नहीं करता। और इसके बाद क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें बच्चों पे फोर्स करते हैं, धीरे धीरे डांटना शुरू करते हैं। कई केसेस में बच्चों को मारते भी हैं कि वो हमारे रूल्स को फॉलो करें। और वहाँ से शुरुआत होती है उस दिन की जिस दिन से बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, बच्चे झूठ बोलना ख़त्म कर देते हैं, मगर पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना भी ख़त्म कर देते हैं। तो एज अ पेरेंट वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आप सिर्फ कुछ एक रूल्स की वजह से जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, वहां से आप एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आप लूज कर देते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पेरेंट्स बार बार पूछते हैं कि बच्चों की ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करूं, ये बिहेवियर कैसे ठीक करूं। पेरेंटिंग में सबसे पहली शुरुआत होती है पेरेंट्स के खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जितना ज़्यादा इन रूल से दूर रहेंगे और जितना ज़्यादा अपने बच्चों को इन रूल्स से दूर रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग, उतनी ज़्यादा आप लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। तो कमेंट करके अपने व्यूज शेयर कीजिए इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपसे भी कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर पॉजिटिव और पावरफुल वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी पेरेंटिंग।